अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। खुश आमदीद है मेरी नई वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं घर जा रहा था तो किसी ने मुझे कॉल की कि भाई किसी को टैकीकार्डिया है तो उसका कोई इलाज बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों मैं घर जा रहा हूँ, उसको मैंने इलाज भी बताया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्तों को भी बता दूँ। ये टैकीकार्डिया असल में होता है कि दिल जो है आपका जब पंप करता है खून को तो उसकी एक रफ्तार होती है पंप करने की। उस रफ्तार या स्पीड से ज़्यादा वो करे तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, यानी कि दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है। आपको पता है कि दिल जो है ये एक पंप के तौर पे काम करता है। जो जिनकी उम्र 40 साल या 50 साल है वो जानते हों कि हमारे घरों के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक डोंकी पंप होता था। तो डोंकी पंप क्या करता था कि वो पंप के तौर पे था, तो ऊपरी मंजिल पे वो पानी पहुंचाता था। तो उसको अगर तेज़ काम करना कर पड़े उस पंप को, डोंकी पंप को, तो वो जनाब है क्योंकि उसने बहुत ऊपरी मंजिलों पे उसने पानी पहुंचाना होता था। तो याद होगा आपको उसको कितना ज़ोर लगाना पड़ता था। कभी उसकी जो एक बोकी होती थी, एक उसके अंदर वाशल होती थी रबड़ी, वो फट जाती थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो ऐसा ही मामला आप समझिए कि हमारे दिल के साथ है। तो दिल अगर टैकीकार्डिया में है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ पंप कर रहा है, तो दिल के मसल कमज़ोर हो सकते हैं और आप बहुत सारी मुश्किलात में फंस सकते हैं। तो इसका तल्लुक ब्लड प्रेशर के साथ भी है, टेंशन परेशानी के साथ भी है। मगर घबराए नहीं, अगर किसी को टैकीकार्डिया है तो उसका इलाज मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर तो उसका टैकीकार्डिया नॉर्मल हो जाएगा। जो नॉर्मल दिल की धड़कन होती है वो तकरीबन 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो टैकीकार्डिया 80, 90, 100, और वो जो मरीज़ था उसका 100 से ज़्यादा था, 125 के करीब था। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि वो उसका दिल फ़िलहाल कितना मजबूत था कि वो इतना पंपिंग करने के बावजूद भी वो दिल के मसल मजबूत थे और दिल फटा नहीं। हाँ जी हाँ, दिल के मसल या वाल फट सकते इतनी तेज़ से अगर वो धड़के। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि वो धड़कन जो है दिल की बंदे को खुद सुनाई देती है, बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो दोस्तों इसका इलाज अब मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ना करे किसी को ये मामला हो जाए। अगर ऐसा हो तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। एक तो यह है कि आपने लेनी है कि लहसुन लेना है आपने। अगर देसी लहसुन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा यहाँ घास साफ़ करने वाले मैं थोड़ा ज़रा इसको उसने आवाज़ बंद कर दी, मेहरबानी उसकी। तो आपने क्या करना है कि लहसुन लेना है, देसी लहसुन, फार्मी नहीं। और उसके बाद लेना है आपने पुदीना। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। इनको अच्छे तरीके से दोनों को कूट लें अलग अलग, यानी कि हम वज़न होना चाहिए। उसके बाद जो है इन दोनों को आप मिला दें, ग्राइंडर में चाहे बना लें या हामद दस्ते में बना लें, किसी भी जगह पे आप इसको बना लें, दोनों हम वज़न होने चाहिए। उसके बाद जायके के लिए अगर किसी, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं। नमक आपने पहाड़ी नमक डालना है बराए मेहरबानी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसके साथ मिला दें और उसके बाद उसको बड़ा चम्मच जिससे चावल खाते हैं उसको आधी प्याली दही के अंदर डाल के इसको मिक्स कर लें, इस मिक्सचर को। और इसको ज़्यादा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब जो मरीज़ है टैकीकार्डिया को उसको बोलो कि ये आधी प्याली दही जो है इसके अंदर मिला के उसको बोलो कि इसको खा लें। तो अगर बहुत ज़्यादा उसको हो रहा है तो 2 चम्मच भी आप देख सकते हैं, मगर 1 चम्मच से ही उसको जनाब जो है कि वो ठीक हो जाएगा तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर। और ये जो चीज़ है ये खाने वाली, अगर किसी को टैकीकार्डिया है तो बराए मेहरबानी अपनी रूटीन में रखे इसको। तो जब भी खाना खाए तो दही के अंदर डाल के इसको आधी प्याली तो इसको मिला के इसको खा लिया करे, सुबह दोपहर शाम, जो सुबह शाम या रोज़ाना। तो मसलसल इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका टैकीकार्डिया से हमेशा की तरह से आपकी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ज़रा ऊंचाई पे जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सांस फूला होगा। तो अगर आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने देसी चीज़ों में कितनी शिफा रखी हुई है। तो दोस्तों दुआ में याद रखें और फिर मिलेंगे किसी एक दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। और सबके लिए दुआ कीजिएगा और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।